ठीक है जी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे स्कूल्स 11th क्लास में जब लीनियर इनइक्वालिटी टॉपिक देते हैं तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन डालते हैं, 12 या 13 में से एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर में डालेंगे, सीधा स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो क्या कह रहा है, इफ सॉल्यूशन 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it, the resulting mixture is to be more than 4%। जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें ओवरऑल 4% से तो ज्यादा होना चाहिए बोरिक एसिड, और 6% से कम होना चाहिए, लेस देन 6% बोरिक एसिड। इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, ठीक है, जो हमारे पास पहले से अवेलेबल था 640 लीटर था बच्चों, और उसमें बोरिक एसिड कितना था, जल्दी बताओ, उसमें बोरिक एसिड कितना था, 8%। ठीक। जो इसके अंदर और डाला, हमें नहीं पता कितना डाला, मैंने कहा यार एक्स लीटर डाला, मैंने कहा कितने लीटर डाला, एक्स लीटर डाला, और उसमें बोरिक एसिड कितना है, उसमें बोरिक एसिड कितना, जल्दी बताओ, 2%। कुछ बोरिक एसिड इससे निकला, कुछ इसमें था, दोनों का मिक्सचर बन के एक नया बोरिक एसिड आया। वो जो नया बोरिक एसिड का परसेंटेज है ओवरऑल में, वो 4% से ज्यादा होना चाहिए और 6% से कम। इसने एक रेंज दे दी, इसने क्या दे दी, एक रेंज दे दी, इस और इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब बड़े दिमाग से सुनो, 640 में कितना बोरिक एसिड है, जल्दी बताओ। 640 का 8%। शाबाश। जो एक्स लीटर डाला है उसमें कितना बोरिक एसिड है, एक्स का 2%। वेरी गुड। एक्स का 2%। अब ये जो है बड़ा होना चाहिए। अच्छा, 640 लीटर था और एक्स लीटर और डाल दिया, तो टोटल कितना हो गया मिक्सचर, 640 प्लस एक्स। और ये जो बोरिक एसिड है ये ज्यादा होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए, 4% से। तो इस पूरे का मिक्सचर का 4% करने से जो बोरिक एसिड आएगा वो 640 प्लस एक्स का 4% आएगा, और ओवरऑल में जो बोरिक एसिड आएगा इस 4% से क्या होना चाहिए, ज्यादा। एक इनइक्वालिटी ये सॉल्व करनी है, क्या बोला, एक इनइक्वालिटी ये सॉल्व करनी है, आओ करते हैं आपके साथ। आपको पता है सबसे बड़ी बात, अगर आप ये दिमाग लगा देते हो हर जगह 100 है, तो 100 में काट दूंगा, यूं कह सकते हो, इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या हुआ, 640 इंटू 8, 100 से मल्टीप्लाई किया तो कट गया 100। ठीक है ना, x इंटू 2 ग्रेटर देन, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 भी कट गया, ये 100 भी कट गया, 4 इंटू 640 प्लस, बस इसको और सॉल्व कर लो तो कितना हुआ, ये कितना आया बच्चों, 8 चौक 32, 5120 प्लस 2x शुड बी ग्रेटर देन, ये कितना आया बताना, 4 चौक 16, 2560 प्लस 4x। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं आप, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अभी समझ आ जाएगा, बस कैलकुलेशन देख लेना। 5120 माइनस 2560, 256 का डबल ही तो होता है 512, तो क्या रह जाएगा, 5120 में से जब ये माइनस करेंगे तो 2560 ये इसमें से माइनस किया, और 2x उधर जाके 4x में से माइनस हुआ तो कितना रहेगा, 2x। 2x उधर जाके 4x में से माइनस हुआ तो 2x, तो मैं कह सकता हूं 2560 अपॉन 2 1280। तो x जो है बच्चों वो कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, 1280 से। तो इस इनइक्वालिटी को जब सॉल्व किया कि मोर देन 4%, तो इससे मेरा सॉल्व करके क्या आया, जो आपने एक्स लीटर लिया था वो 1280 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब अभी तो एक पार्ट सॉल्व हुआ है इनइक्वालिटी का, अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, आइए क्या कह रहे हैं,
वो 6% से कम होना चाहिए, 4% से ज्यादा होना चाहिए, 6% से कम होना चाहिए। अब उस वाली 6% वाली बात को करते हैं, आइए। 640 में कितना बोरिक एसिड था, जल्दी बताओ। 8%। प्लस एक्स लीटर में कितना था, 2%। अब ये जो बोरिक एसिड है ये कम होना चाहिए 6%। 6/100 ऑफ 640 प्लस एक्स। अब इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। करो बच्चों, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। ये 100 तो काट दो ना, सेम लॉजिक से बोलो। सेम लॉजिक से पता है मुझे, यहाँ 5120 आया था, यहाँ पे 2x आया था। बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये क्या आएगी बोलो, 6 चौक 24, नहीं यार 6 चौक 24, 3840। तो 5120 में से 3840 माइनस करो, और 6x में से 2x माइनस करो, तो उधर तो रह गया 4x भाई। बस ये कैलकुलेशन रह गई है, 5120 माइनस 3840, ये कितना आया जल्दी बताओ। 1280, क्या बात है। ये क्या आ गया, 1280। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू 1280 डिवाइडेड बाय 4, 320। जो x है वो 320 से बड़ा होना चाहिए। इनइक्वालिटी का एक पार्ट क्या कह रहा है, x जो है 1280 से कम होना चाहिए, और इनइक्वालिटी का दूसरा पार्ट सॉल्व करके क्या आ रहा है, x जो है वो 320 से। तो जो आपने x लीटर डाला है वो किस रेंज में डालना है, जल्दी बोलो। 320 से ज्यादा डालना है। ये जो आपने डाला है ना x लीटर, इसका आंसर क्या आया, x जो डालना है वो 320 से तो ज्यादा डालना है, और 12 इससे क्या होगा, ये आंसर आ चुका है। इससे क्या होगा बच्चों, इससे ये वाली बात कंप्लीट हो जाएगी, कौन सी की, ओवरऑल में बोरिक एसिड 4% से तो ज्यादा होगा और 6% से कम होगा। एक रैंडम कुछ भी लीजिए, कोई वैल्यू लीजिए रैंडम, इसके बीच की प्रूव हो जाएगी बात। तो एक बच्चा कहता है 360, कह देते हैं, क्या कह देते हैं बच्चों, 360। इसके बीच की वैल्यू है, हाँ या ना बोलो। आप सॉल्व करके देखना। 640 का 8% निकालना, मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। 640 का 8% निकालना, समझ गए। और जो x डाला है 360, उसका 2% निकालना है। फिर 640 और 360 को ऐड करके जो सॉल्यूशन बना है उसका क्या निकालना बच्चों, परसेंटेज निकालना, जो ये आएगा वो आपका परसेंटेज 4 और 6 के बीच में ही आने वाला है। वो जो आपका बोरिक एसिड का परसेंटेज है वो 4 और 6 के बीच में ही आएगा, डेफिनेट बात है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है स्कूल स्कूल के एग्जाम देते हैं ना जो टीचर्स, वो मतलब स्कूल लेवल 80 या 40 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, तो ये डेफिनेट आता है। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं